साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हैं, उसी क्रम का यह पार्ट 3 है। इस पार्ट के अंतर्गत हम कुछ और टर्मिनोलॉजी का सामना करेंगे और ये वो टर्मिनोलॉजी है जो परीक्षा में अक्सर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बता देता हूं मैं आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ओके, आपको पहला क्वेश्चन मिल सकता है प्रथम समानुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, एक आपको मिल सकता है मीन प्रोपोर्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मध्य समानुपाती। एक आपको मिल सकता है कह के थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब तृतीय समानुपाती, या फिर आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन निकलवा सकता है, यानी कि आपका चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का जब आप सामना करोगे तो कैसे इनको डील करना है वो हम इस लेक्चर में समझेंगे। एक क्वेश्चन के द्वारा हम सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन अर्थात प्रथम समानुपाती को। मान लीजिए क्वेश्चन ये है आपका कि 6 और 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। 6 और 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। प्रथम समानुपाती का अर्थ हो गया जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा। राइट, आपको मैंने पहले ही लेक्चर में साथ एक बात बताई थी कि 4 चीजें प्रपोर्शन में होती है, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। A:B, C:D, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहां कंडीशन थोड़ी सी अलग है। इसको आप समझ लीजिए कि A:B, C:D में जो A है वो प्रथम समानुपाती आपका हो गया, B है आपका द्वितीय समानुपाती, C तृतीय और D आपका चतुर्थ समानुपाती को निरूपित करता है। ठीक है, इनको फाइंड आउट करना ही इस लेक्चर का उद्देश्य रहेगा। ठीक है, आपसे कह रहा है केवल 2 संख्या आपको दे रहा है 6 और 9, और आपसे कह रहा है कि यार फर्स्ट प्रोपोर्शन बता दो इसका मेरे को। समझिए, इसमें आप थोड़ा सा इस चीज को नेगलेक्ट मारें कि A:B, C:D वाले को। ठीक है, होगा इसी तरीके से, पर किस तरीके से होगा वो हम समझ लेते हैं। अगर प्रथम समानुपाती निकलवाता है तो हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है A=B²/C। मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं वो समझिए। जो आपका पूरा सीक्वेंस बनती है A:B, C:D, इस सीक्वेंस को इन समानुपाती निकालने में हम इस तरीके से मानेंगे A:B, B:C, A:B, B:C। राइट, बस इतना मान लीजिए, बाकी आपको कुछ और मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपसे A निकलवा रहा है। ठीक है, A निकलवाने में क्या कंडीशन बनेगी। A:B, B:C में भाई जो दूसरी और तीसरी संख्या इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि B का मल्टीप्लाई B में हो जाएगा और A का मल्टीप्लाई C में होगा, तो AC=B², और आपका हो गया A=B²/C। अर्थात आपका यहां 6 है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाई 9 कर दीजिए। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 डिवाइड बाई 9 = 4 आपका आंसर आ गया। बस आपको इतनी ही चीज माननी है। इसका भी एक ट्रिक है या तर्क है, इसको क्यों हम ऐसा मानते हैं, पर अभी आपके लिए तर्क को जानने से बेहतर यह है कि आप इस चीज को एज्यूम कर लीजिए कि A:B, B:C हमें मानना है इन सवालों में। राइट, चलिए, अब यदि आपसे कहा जाए कि मध्य अनुपाती बताओ। मध्य अनुपाती मतलब B की वैल्यू बतानी है। ठीक है, B का मल्टीप्लाई B में होना है, B² हो जाएगा, B² = AC हो जाएगा। राइट, B × B A/C जो था। तो अब V की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे। B √AC, दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। B² = AC है, स्क्वायर आपका दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो B = √AC। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इसमें 8 और 18, 8 और 18 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो हम क्या करेंगे
बी स्क्वायर अपॉन AC को ही यूज करेंगे। बी स्क्वायर बराबर 8 मल्टीप्लाई 18। ओके, 8 मल्टीप्लाई 18 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 144, और 144 बी स्क्वायर बराबर 144 है, तो बी बराबर क्या होगा अंडर रूट 144। 144 होता है आपका 12 का स्क्वायर, तो बी बराबर क्या आ जाएगा आपका 12। क्लियर? चलिए, अब आपसे यदि कहे तृतीय अनुपाती बताओ, तो अब यहां पर जो तृतीय अनुपाती है, तृतीय अनुपात को जो शो कर रहा है वो बी ना करके यहां शो करेगा सी। गॉट इट? सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका दो संख्या दे रहा है आपको 4 और 6, और 4 और 6 के बाद क्या कह रहा है कि इसका आपको बताना है तृतीयानुपाती। ठीक है, 4 और 6 का एज्यूम में क्या हो गया कि 4 आपका पहली संख्या और 6 आपकी दूसरी संख्या। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 6 का स्क्वायर अपॉन 4, 36 अपॉन 4, यानी कि 9 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज आप हुए होंगे, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, उनको समझने की कोशिश भी करते हैं। और साथ में एक बात और बता दूं कि आपको एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन मिलेगा, मतलब अगर मैं कहूं इन तीनों में सबसे ज्यादा किस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो कहूंगा मध्य अनुपाती की, मीन प्रपोर्शन की। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पे तृतीय अनुपाती, और सबसे कम चांसेस रहेंगे प्रथम अनुपाती के, प्रथम समानुपाती के। ठीक है, देखिए मध्य अनुपात आपसे देखिए दो ही आपको अंक देगा, दो ही नंबर देगा जिनसे आपके मध्य अनुपाती, तृतीयानुपाती या प्रथम समानुपाती निकलवाएगा। ठीक है, समझिए, जब आपसे मध्य अनुपाती निकलवाए तो जो दो संख्या आपको दे रहा है उसका अंडर रूट कर दो, उसका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर दो। ओके, आपसे प्रथम समानुपाती निकलवाए तो पहली संख्या का स्क्वायर कर दो। जो आपको दो संख्या दे रहा हो उसमें पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या का डिवाइड कर दो। और तृतीय अनुपाती निकलवाए तो दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या को डिवाइड कर दो। बस इतना ही काम करना है। प्रथम समानुपाती में पहली संख्या का स्क्वायर होगा, तृतीय समानुपाती में दूसरी संख्या का स्क्वायर होगा, और मध्य अनुपाती में दोनों का मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट लगेगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए। इसमें ही 32 और 2 और 32 दो संख्याएं हैं, इनका मध्य समानुपाती आपको निकालना है। तो मध्य समानुपाती में आपको याद है क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लगा दो। तो 32 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे 64 हो गया, 64 में आप अंडर रूट लगा दोगे तो 64 होता है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए। 4 और 64, 4 और 64 का मध्य अनुपाती क्या होगा? सॉल्व कीजिए इसको खुद ब खुद। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व किया होगा। मध्य अनुपाती में अपन लोग क्या करते हैं, दोनों ही संख्या का मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट लगा दो। 4 का मल्टीप्लाई 64 में करोगे तो आएगा 216, 216। 216 का अंडर रूट होता है 16, तो आंसर आ जाएगा आपका 16। ठीक है, यहां तक। एक और आपका जो मैंने बोला था टर्मिनोलॉजी शुरुआत में, वो है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में आपका जो आइडियल कंडीशन होती है A:B, C:D वाली, उसी को प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने तीन संख्याओं को दे रहा है 12, 21, 8। आपके सामने तीन संख्या दे रहा है 12, 21 और 8। आपसे कहे कि इसका चतुर्थानुपाती बताओ, तो अपन लोग क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करके पहली संख्या में डिवाइड कर देंगे। दूसरी और तीसरी संख्या कौन कौन सी है, 21 और 8। तो 21 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे और पहली संख्या का डिवाइड कर देंगे, अर्थात 12 का डिवाइड कर देंगे। चतुर्थानुपाती का अर्थ क्या हुआ है समझ लीजिए। आपके सामने तीन संख्या दे रहा है, यानी कि 12, 21 और 8। ओके, चतुर्थानुपाती का अर्थ मतलब क्या हुआ, चौथी संख्या प्राप्त करनी है, यानी कि x। तो चार संख्या आपकी इस तरीके से हो गई, 12 रेशियो 21, डबल रेशियो
8 रेशियो x, यानी कि 12:21 8:x। तो 12 का मल्टीप्लाई x में होगा और 21 का मल्टीप्लाई 8 में होगा। तो 21 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 12 आपका हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आ जाएगा फिर 14। ठीक है, एक और क्वेश्चन कीजिए। 9 और 27 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? 9 और 27 का फास्ट कीजिए जल्दी, उम्मीद है आपने किया होगा। 9 और 27 का अपन को प्रथम समानुपाती निकालना है। प्रथम समानुपाती में क्या करते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का डिवाइड। तो 9 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और डिवाइड कर दीजिए दूसरी संख्या अर्थात 27 को। तो 81 डिवाइड बाई 27 इज इक्वल टू 3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगर हमसे 9 और 27 का तृतीय अनुपाती निकलवाता तो क्या आंसर होता? तो हम यहां पे किस चीज का स्क्वायर करते हैं, किस संख्या का? 27 का। 27 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9 करते। 27 का स्क्वायर होता है 729 729 और 729 में जब आप 9 का डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 81। तो तृतीय समानुपाती क्या होता? 81। गॉट इट? चलिए, इसी तरह के जब भी आपको क्वेश्चन मिले किसी बुक में प्लीज सॉल्व कर लीजिए। अब उनको आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और यदि होती है तो आस्क मी फ्रीली, आई विल श्योरली solve your difficulty. Okay, thank you very much.